हिमाचल के बाद उत्तराखंड में मस्जिद पर हंगामा हुआ है। उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर के बवाल मच गया। मस्जिद के विरोध में जन आक्रोश रैलियां भी निकाली गई हैं। रैली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर के ये पूरा बवाल मचा हुआ है। पत्थरबाजी के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पत्थरबाजी के बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी देखा गया। लाठीचार्ज के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 लगाई है। अराजकता फैलाने वाले लोगों को अब पुलिस चिन्हित भी कर रही है। हिंदू संगठन के लोगों ने बाजार बंद कराए हैं। भटवाड़ी और डुंडा तहसील में बाजार बंद करा दिए गए। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर के बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। हिंदू संगठन ने यहां एक मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकारी जमीन पर बनी है। हिंदू संगठन की तरफ से आयोजित जन आक्रोश रैली के समर्थन में कई रैली बाजार भी बंद रहे। इसमें उत्तरकाशी, डुंडा, भटवाड़ी और जोशियाड़ा शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाराहाट इलाके में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया कि मस्जिद पुरानी और मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीन पर बनी है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी है और इसको हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका है। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तरकाशी में बवाल मचा हुआ है। हिंदू जन आक्रोश रैली पर पथराव किया गया। हिंदू संगठनों का कहना है मस्जिद को लेकर के ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो उत्तरकाशी में क्या हुआ, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। अवैध मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ है और अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। डीएम को ज्ञापन देने ये लोग जा रहे थे और इसी दौरान पत्थरबाजी की सामने आई। पुलिस ने रैली को रोक दिया। तो ये अहम जानकारी, उत्तरकाशी में मस्जिद पर अब बवाल मचा। आज उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को महाजन आक्रोश रैली है, जिसमें हमारे पूज्य स्वामी दर्शन भारती जी, राकेपत भंडारी जी, स्वामी गिरी महाराज जी आए हैं। तो मेन क्या है कि उत्तरकाशी के अंदर एक ये मस्जिद है, यहाँ पे जिसे बोलते हैं। तो इन्होंने अगर ये ज़मीन अपने मकान बनाने के लिए ली और तथा कुछ ये करके इसमें षड्यंत्र रच के इन्होंने क्या किया कि इस पे मस्जिद का निर्माण करवाया। और जब मस्जिद का निर्माण कराया तो ये 1969 में ली गई है भूमि और 2005 चढ़ा है। और 2 नाली इन्होंने वक्फ बोर्ड को भी दान, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान कर रखी है। तो यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अगर वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को अगर दान की तो 57 के बाद तो वक्फ बोर्ड खत्म है। मामला जो है ये समस्त जो हिंदू संगठन है, इसमें हम सब लोगों ने आज जो ये अवैध मस्जिद भगवान काशी विश्वनाथ और भंडारेश्वर महादेव के ऊपर बनी हुई है, इसके ध्वस्तीकरण के लिए हम शासन और प्रशासन को एक हिंदू जनमानस की ताकत को दिखाकर उनको ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी ये छोटी सी जो कुछ लोग हम आए हैं ना, ये सिर्फ एक हमारी अंगड़ाई है। और अगर हमको प्रशासन ने, शासन ने इस प्रकार से दबाओ और हमें दबाने की कोशिश की तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हिंदू समाज जग चुका है। उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह हैं। इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध है। तो उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और ये 3 विंडो के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर देखिएगा जिसमें पुलिस के साथ रैली में मौजूद लोगों की झड़प नजर आ रही है और उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। चारों तरफ दुकानें बंद की गई हैं, सिर्फ जरूरत की सामग्री बिक रही है। और वहीं तीसरी तस्वीर भी देखिए कि किस तरह से मस्जिद के विरोध में ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। तो उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। 3 विंडो के जरिए ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें देखिए और वहीं दूसरी तस्वीर जहां चारों तरफ बंद, हिंदू संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। तो बंद की ये तस्वीरें देखिए कि दुकानें भी बंद हैं और लोग बिना वजह बाहर अपने घर से नहीं निकल रहे। तो हिंदू संगठनों के आह्वान के बाद ये बंद का ऐलान किया गया था। और तीसरी तस्वीर मस्जिद के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन। और पूरा मामला क्या है आपको ये भी बताएंगे। पूरा मामला एक बार फिर से आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि उत्तरकाशी में मस्जिद पर विवाद कैसे हुआ, मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। तो ये पूरा मामला उत्तरकाशी का, जहां मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है, विरोध में जन आक्रोश रैलियां निकाली गई। तो हिंदू संगठनों की तरफ से ये जन आक्रोश रैलियां और इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया है और इस पत्थरबाजी के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक विंडो के जरिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया और इस लाठीचार्ज के दौरान इलाके में अब तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में धारा 163 लगाई गई है। तो अब उत्तरकाशी में यह पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया और एक बार फिर से इस तरह की जंग कहीं ना कहीं देखी जा रही है। मस्जिद का नाम पहाड़ों की शांति से दुश्मनी, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरा विवाद हुआ, पत्थरबाजी की घटना है, लाठीचार्ज भी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां ऐतिहासिक थानों के लेखा गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शानदार शुभारंभ हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुभारंभ से पहले कलाकारों द्वारा पारंपरिक छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया है, जिससे पूरे कार्यक्रम का वातावरण सांस्कृतिक रंगों में रंग गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों और साहित्यकारों को एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा, जहां वे दुनिया भर के हमारे साहित्यकारों और कलाकारों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। ये हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो ये तस्वीरें भी देखिए, रामनाथ कोविंद ने इस खास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के विकास को देखते हुए एक और बड़ा कदम, सीएम धामी और राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। 40 देशों के लेखक और विचारक भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो इससे लेकर के पूरी तैयारियां भी की जा चुकी हैं और ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखा गांव थानों की इस भूमि पर यह आयोजित होने वाला महोत्सव भारत की समृद्धि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम यहां से बनेगा।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां जनवरी के महीने में पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी कुमाऊं मंडल को भी बड़ी सौगात सौंपेंगे। अपने उत्तराखंड दौरे में पीएम मोदी 28 जनवरी को हल्द्वानी में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और युवा कल्याण और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी ली है। बैठक में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से जुड़े विषयों पर चर्चा भी की गई। बैठक में रेखा आर्या की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खेलों से संबंधित सभी तैयारियां तय समय पर पूरी कर ली जाएं, इनमें किसी भी तरह की कोई भी कमी न होने पाए। तो जनवरी में उत्तराखंड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास रखी जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल के भी शिलान्यास की पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। कुमाऊं को बड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर एक तरफ विरोध के सुर उभर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि सरकार सभी लोगों के हितों का ध्यान रख रही है, समस्याओं का समाधान बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार को बड़े व्यापक स्तर पर सोचना पड़ता है और पूरी व्यापकता के साथ, क्योंकि सभी की समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं। इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है। ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के हितों की संरक्षण कैसे हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा दीपावली उत्सव हेतु बनाए गए सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशवासियों से दीपावली के अवसर पर स्थानीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी का अनुरोध किया है। इस अवसर पर सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सब आके इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। दिवाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, तो हम लोगों के बच्चों ने जो बनाए ये तो अपने प्रदेश के बच्चे हैं, तो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं इन्होंने जो बनाया है सब लोग इन्हीं को यूज़ करें, इसीलिए हम यहाँ से एक गिफ्ट हैम्पर ले जा रहे हैं। प्रदेश के जनगणना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारियां रखें। उन्होंने आगे कहा कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बड़ी बैठक की है। जनगणना को लेकर के अधिकारियों को तैयार रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान 2021 में जनगणना हो जाती, लेकिन कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कभी भी जनगणना कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में सभी अधिकारी तैयार रहें। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा, तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज हैं, मकान हैं, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है।
तो नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पे फिर हम लोग 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी नेता कुलदीप को उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस चुटकी भी ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी असंतोष है, क्योंकि वो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है। शैला रानी रावत जी की बिटिया भी तैयारी कर रही हैं, कुलदीप रावत क्योंकि पिछले बार वोट लेके आए थे ठीक ठाक, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, और अन्य लोग भी वहाँ हैं। आशा नौटियाल जी हैं जो उनकी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हैं, और अन्य भी दावेदार हैं। तो वहाँ नाराज़गी भी है, लोगों को झूठ बोलकर पार्टी में सम्मिलित किया गया, सपने दिखाए गए कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, आगे आपको मौका मिलेगा। तो आज वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। वहाँ 80% लोग तो कांग्रेस के ट्रेंड लोग हैं। मंत्रियों को देख लो, मंत्रियों की संख्या देख लो, उसमें भी आधे मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस मुक्त करते करते खुद ही कांग्रेसमयी हो गई है भाई। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दीपावली का पर्व नजदीक आते ही लोग दीपावली की तैयारियों में जुट जाते हैं और जोरों शोरों से बाजारों में उसकी तैयारियां भी देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ गलत तरीके से आतिशबाजी के चलते लोगों को काफी नुकसान भी होता है। किसी के घरों में आग लग जाती है तो कोई खुद ही चोटिल हो जाता है, और इसी को लेकर सरकार भी काफी चिंतित है और समय समय पर पदाधिकारी को निर्देशित भी करती रहती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और समाजसेवी प्रियंका अग्रवाल ने भी लोगों से अपील की कि कोई आतिशबाजी करते हुए कई बातों का ध्यान रखें, ताकि आपके आतिशबाजी से किसी के आशियाने में आग न लगे और किसी को भी किसी तरीके का कोई भी नुकसान आपकी लापरवाही की वजह से न पहुंचे और किसी के खुशी का पर्व मातम में न तब्दील हो जाए। उसी को लेकर सावधानी पूर्ण तरीके से आतिशबाजी करें। तो ये पूरी तैयारियां, और कहा गया, निर्देश दिए गए कि सावधानी पूर्वक आतिशबाजी करें और इस दौरान खास ध्यान रखें, खास ख्याल रखें। आतिशबाजी को लेकर के सरकार चिंतित भी नजर आ रही है। पर्यावरण को लेकर के भी तमाम बातों का जिक्र इस दौरान किया गया है। प्रियंका अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि अगर आप आतिशबाजी कर रहे हैं तो खास तौर पर अपनी सेहत का ध्यान रखें, पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी सोचें और इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपकी आतिशबाजी की वजह से किसी के आशियाने न जलकर खाक हो जाएं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। आतिशबाजी को लेकर के सरकार काफी चिंतित है। पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और यह त्यौहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी अज्ञानता ना दिखा के ज्ञान दिखाना है कि दीपावली में आप देखिए आतिशबाजी बहुत बुरी तरीके से लोग करते हैं, तो वो बुरी तरीके से ना हो के आप खुशहाली तरीके से करिए। और जनता से मेरी एक आग्रह ये है कि खुशियों का त्यौहार है, इसे किसी दुर्घटना में मत बदलिए। तो मैं चाहूंगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति। काशीपुर में चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौतियां भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक स्कूल प्रबंधक के घर को शातिर चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर करीब 4 लाख की जेवरात और 2,50,000 नकदी पार कर ले गए। स्कूल प्रबंधक का परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। पीछे से चोर ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचने पर स्कूल प्रबंधक को चोरी का चला, जिसके बाद उसने पुलिस को चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं सवार अपने ससुराल गया हुआ था रामपुर। जब वहाँ से मेरे भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है। जब मैंने कहा घर के अंदर घुस के देखिए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आन के बताइए क्या क्या हुआ, तो जब मैंने घर में आन के देखा तो मेरी बीवी के जेवर और मेरे 2.5 लाख रुपए और मेरे छोटे भाई के जेब में थे पैसे निकाल के 25,000 रुपये ले गया। अपराधी पकड़ा जाए और हमारा सामान हमें दिया जाए और वो उसको सज़ा मिलना चाहिए।
हरिद्वार में नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है और इससे युवा पीढ़ी प्रभावित भी हो रही है। प्रशासन की लगातार कोशिशों और सख्ती के बावजूद नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की और इसमें नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने पर भी चर्चा की गई। बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी तरह की एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों को अपने स्टोर में न रखें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नशे की दवाइयों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अगर किसी मेडिकल स्टोर पर इन दवाओं को बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार में बढ़ते नशे पर अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और इस दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर कोई भी इस तरह की चीजों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेडिकल स्टोर्स को भी कड़ी चेतावनियां दी गई हैं। जो है सुल्तानपुर द्वारा यहाँ पर कराई गई है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप लोग मीटिंग करेंगे। हालांकि ये लोग हर 6 महीने में मीटिंग अपनी तरफ से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो है इस वक्त दिवाली का टाइम है और काफ़ी दवाइयों का मिसयूज होने का चांसेस रहता है। और मेरे द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी तरीके से जो है नारकोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो है पूरी मेडिकल स्टोर में क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उनकी स्टोरेज पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैं कई बार देखती हूँ दुकानों पर इतना फ्रीज गंदा रहता है, दुकानें दवाइयाँ नीचे ज़मीन में रखी हुई है जो एक्ट के अनुरूप है, जो है अनुरूप नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दवाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर तक जो दवाई जाए उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। हरिद्वार में नकली शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी के दौरान 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर अल्कोहलिक केमिकल जब्त किया है, जिसे नकली शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके अन्य साथी फरार होने में सफल रहे हैं। तो नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। हरिद्वार से ये जानकारी, जहां एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया और वहीं कई अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस और भी ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। तो हरिद्वार पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जो अरविंद सिंह है, कानपुर का ये मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर ये एक नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई, इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसको करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो इसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो सब हमारे रॉयल स्टैग के बॉटल्स और ढक्कन हमें इसमें प्राप्त हुए हैं। उनको पुलिस ने कब्जे में लिया है और ये व्यक्ति अभी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। इसमें अन्य जो लोग हैं जो इस पूरी नेक्सस में जुड़े हैं उसके खिलाफ हम लोग